हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। हमने समझा था रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, इसका फॉर्मूला, कैलकुलेशन और एज ए इन्वेस्टर और फाइनेंस मैनेजर आप आरओई को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो और समझ सकते हो टू टेक द बेटर डिसीजंस। ओके, हमने डिस्कस किया था डू पॉइंट चार्ट या डू पॉइंट एनालिसिस के भी बारे में, जिसमें हमने ब्रेक डाउन किया था आरओई फॉर्मूला को टू नो द कैपिटल एफिशिएंसी, टू नो द असेट एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और इक्विटी मल्टीप्लायर। उसमें हमने ब्रेक डाउन किया था, उसके बारे में समझा था। उस वीडियो में हमने लेवरेज के बारे में डिस्कस किया था कि जो लेवरेज होता है वो किस तरह से आरओई को इम्पैक्ट करता है। और जैसा मैंने बोला था, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लेवरेज का आरओई पे क्या इम्पैक्ट होता है। ओके, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि लेवरेज होता क्या है। तो लेवरेज को अगर मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँ, लेवरेज मतलब होता है डेट। बेसिकली इसका मतलब होता है डेट। अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए इक्विटी के साथ साथ डेट का भी यूटिलाइजेशन करती है, तो वो कहलाता है कि वो फर्म इज हैविंग द फाइनेंशियल लीवरेज। ओके, या उसको बोल सकते हैं वो लेवर्ड फर्म होती है। तो कोई भी कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का यूज करती है वो कहलाती है लेवर्ड फर्म। अगर कोई भी कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ इक्विटी का यूज करती है तो वो अनलीवर्ड फर्म कहलाती है। ओके, तो लेवरेज का सीधा सीधा मतलब होता है डेट की। कंपनी के पास अपने बुक्स में, अपनी बैलेंस शीट में डेट है या नहीं है, अगर है तो वो लीवर्ड फर्म है, या क्या जा सकता है वो फाइनेंशियल लेवरेज का यूज कर रही है। ओके, तो डेट यूज करके कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है, उसको बढ़ा सकती है, घटा सकती है ना, या डेट की यूटिलाइजेशन क्या इम्पैक्ट होता है वो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताने की कोशिश करता हूँ। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टू कंपनीज, कंपनी ए, कंपनी बी। ओके, एक प्रोजेक्ट है जिसमें इनको इन्वेस्ट करना है। तो उसका इन्वेस्टमेंट है लेट्स से 1 लाख। सेम, दोनों का सेम इन्वेस्टमेंट है। ओके, उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है 15%, अज्यूम 15% दोनों का सेम है। अब उस इन्वेस्टमेंट के लिए इनको पैसा चाहिए। तो जो कंपनी ए जो है वो डेट लेती है 80,000 का, और इक्विटी यूज करती है या इक्विटी लेती है 20,000 का इसको फंड करने के लिए। सिमिलरली बी जो होता है वो 90% डेट लेता है और 10% इक्विटी लेते हैं। दोनों को 1 लाख चाहिए तो इस तरह से वो स्प्लिट करते हैं। डेट की रेट लेट्स अज्यूम 10% है, दोनों के लिए सेम है। ओके, अब अब दोनों ने अपना अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया कि इस तरह से करना है। ओके, डेट का यूज, इक्विटी का यूज। अब समझते हैं इसका इम्पैक्ट कैसे होगा शेयर होल्डर्स के रिटर्न पे। तो इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का, रिटर्न मिलेगा 15%, मतलब 15,000। ओके, यहाँ पे डेट 80,000 है तो 10% के हिसाब से 8,000 का इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट के बाद कितनी इनकम बचेगी, लेट से 7,000 की बच रही है। 7,000 कितने की, 20,000। इक्विटी का इन्वेस्टमेंट हुआ है 20,000 पे, तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हो गया, 7,000 डिवाइड बाई 20,000 मल्टीप्लाई बाई 100, 35% का रिटर्न मिल रहा है। ओके, जबकि अब कंपनी बी की बात करते हैं, 1 लाख का है, 1 लाख का 15%, सेम 15,000 रिटर्न मिलेगा, सेम रिटर्न मिलेगा। इसने 90,000 का डेट ले रखा है तो 90,000 पे 10%, 9,000 का इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट के बाद इनकम कितनी बचेगी, 6,000 की। 6,000 कितने शेयर होल्डर को रिटर्न मिल रहा है, 10,000 को। तो 6,000 डिवाइड बाई 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100, 60%। अब देखो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हो गया, 35%, और यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया 60%। ओके, अमाउंट सेम है, अमाउंट मतलब इन्वेस्टमेंट की अमाउंट सेम है दोनों की, रिटर्न भी दोनों को बराबर मिल रहा है। क्या डिफरेंस है, डेट का यूटिलाइजेशन। ये डेट का यूटिलाइजेशन थोड़ा सा कम कर रहा है, ये डेट का यूटिलाइजेशन ज्यादा कर रहा है, और सिर्फ 10,000 ज्यादा कर रहा है। और 10,000 का ज्यादा करते ही उसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है देखो कितना ज्यादा हो गया, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 60% है। मतलब ये तो क्लियर है कि डेट का यूटिलाइजेशन करके या लेवरेज का यूटिलाइजेशन करके रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ाया जा सकता है। ओके, तो वो आपको इस एग्जाम से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, राइट। अब कौन सा सिनेरियो है या किस तरह से समझें कि ये ना लेवरेज का इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो समझने के लिए कब लेवरेज का इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा आरओई पे, कब नेगेटिव होगा, दो चीजों को ध्यान में रखना होता है। एक तो ध्यान में रखना होता है कॉस्ट ऑफ डेट, और एक ध्यान में रखना होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
तो कॉस्ट ऑफ डेट एक्चुअली जो कंसेप्ट होता है कॉस्ट ऑफ डेट, इसके अलग इसके बेसिकली फॉर्मूलाज होते हैं टू डेराइव कि कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट करनी होती है। उसमें इंटरेस्ट रेट होता है और भी चार्जेस होते हैं, टैक्स का इम्पैक्ट होता है। तो वो हम आगे आने वाले इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट टू सिंपली सिंपली आपको बताने के लिए अगर मैं बोलूँ कॉस्ट ऑफ डेट मतलब आप समझ लो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरेस्ट परसेंटेज है हमारा 10। ओके, कॉस्ट ऑफ डेट बेसिकली आप समझ लो 10% है। और आरओआई क्या है? आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये जो डेट हमने लिया है उसको हमने कहीं इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करने के बाद उस पर रिटर्न कितना मिल रहा है, तो वो है। तो रिटर्न का परसेंटेज है हमारा 15। ओके, तो हमारी कॉस्ट ऑफ डेट है 10, रिटर्न मिल रहा है उसमें 15। चूंकि हमारी कॉस्ट ऑफ डेट कम है या इंटरेस्ट कम है और उस इंटरेस्ट कैपिटल उस डेट को यूज करने के बाद जो हमें इंटरेस्ट मिल हमें जो रिटर्न मिल रहा है वो ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इस केस में क्या होगा, जो है हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा आरओई पे। आरओई पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, तो इसको आप बोलते हो पॉजिटिव लेवरेज। अगर अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारा जो रिटर्न मिल रहा है इस इन्वेस्टमेंट में 15 की बजाय घट जाता है और वो कम होके 9% या 8% रह जाता है, तो अब इस केस में क्या होगा, आपको इन्वेस्टमेंट से तो रिटर्न मिल रहा है 8%, जबकि आपका जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो है 10%। तो आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कम हो गया और कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा हो गई। तो इस केस में आप अर्न तो सिर्फ 8% कर रहे हो बट आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 10%। तो ये जो होता है ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आरओई पे, ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा डालेगा। तो उसके कारण से क्या होगा, आपकी आरओई जो होगी रिटर्न ऑन इक्विटी वो कम हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव लेवरेज। नेगेटिव लेवरेज बोल लो या नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ लेवरेज। ओके, बेसिकली ऐसे बोलो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ लेवरेज। ठीक है, तो बेसिकली डेट का यूटिलाइजेशन करने से आपके आरओई पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है, मतलब इनडायरेक्टली अगर बोलो तो इंटरेस्ट कितना है, और उस जो कैपिटल आपको मिलेगी, जो डेट आपको मिलेगा उसको यूज करने से आपको रिटर्न कितना मिलेगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वर्सेस द कॉस्ट ऑफ डेट। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो होगा वो अच्छा होगा आपके रिटर्न ऑन इक्विटी पे। ओके, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। अगर आपकी आरओआई कम है और कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा है तो आपका जो होगा आरओई पे रिटर्न ऑन इक्विटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो इस तरह से जो होता है डेट का यूटिलाइजेशन या लेवरेज का यूटिलाइजेशन रिटर्न ऑन इक्विटी को इम्पैक्ट करता है, शेयर होल्डर के रिटर्न को इम्पैक्ट करता है। तो आपको ओवरऑल एनालाइज करना पड़ेगा और फिर डिसाइड करना पड़ेगा आपको डेट का यूज करना है या नहीं करना है तो कितना करना है। ओके, तो आई होप इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि लेवरेज या डेट का क्या इम्पैक्ट होगा आरओई पे और कैसे उसको एनालाइज किया जाता है। ओके, तो गाइज अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आगे इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहूंगा। और ऐसा कोई फाइनेंशियल कंसेप्ट जो आप मुझसे समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं और मैं उसको टेकअप करूंगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।